इकरा हसन ने लिया योगी से पंगा, संभल में कर दिया ऐसा कारनामा, आजम खान की तरह जा सकती है जेल। उधर इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, तौकीर रजा ने संभाला मैदान। इधर राजा भैया की हुकार से मचा है हड़कंप। बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं अब हकीकत बन गया। पश्चिम के मुसलमानों ने भरी हुकार तो पूर्वांचल के राजाओं ने भी कर दिया ऐलान। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठाकुर देवकी नंदन महाराज से लेकर स्वामी रामभद्राचार्य तक मैदान में आने को तैयार है। अगर संभल के मुसलमानों ने ये प्लान कर लिया है कि वो योगी को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, तो राजा भैया से लेकर संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो हिंदुओं को बचाने के लिए मैदान में आ गए। जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए और यूपी की सियासत के पीछे की पूरी कहानी समझिए। ये है इकरा हसन, 29 साल की उम्र में खुद सांसद बन गई। ये विदेश में रहकर पढ़ाई करके आई, संसद में पहुंच गई, लेकिन ये संभल जाती उसके पहले यूपी पुलिस ने रोक लिया। पर सवाल ये है कि क्या ये पत्थरबाजों को समझाएंगे कि पत्थर चलाना गलत है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। संभल जा रही कैराना से सांसद इकरा हसन को हापुड़ में पुलिस ने टोल प्लाजा पे ही दबोच लिया। मीडिया से बात करते हुए कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि हमें हकीकत जानने से रोका जा रहा है। हम संभल के पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनका खुद दर्द जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें जाने से रोक रहा है और दंगे के पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सपा का 15 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल संभल जाना चाहता है, मुसलमानों से मिलना चाहता है। पीड़ितों के जख्म पे बरहम लगाने का जो नाटक चल रहा है, जरा उसकी भी सच्चाई आंख खोल कर देखिए। सपा संभल के बहाने खुलकर मुस्लिम नेताओं को फ्रंट पे कर रही है। संभल से 100 विधायकों की कहानी लिखी जा रही है। सपा की कोशिश है कि किसी भी तरह मुसलमानों को ये बताया जाए कि अखिलेश यादव ही उनके नेता है। इसीलिए पीडीए का प्लान फेल होने के बाद प्लान बी बनाया गया। पहले नेताओं ने ही मुसलमान युवकों के हाथ में पत्थर पकड़ाए और फिर अब उन्हीं के दर्द पे मरहम लगाने का नाटक रचा जा रहा है। यानी अब समाज खुल के 2 भागों में बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से खुलकर वार की तैयारी है। राजा भैया बेशक कुंडा के विधायक है, लेकिन वो पूर्वांचल की सियासत में खास पकड़ रखते हैं। बीजेपी में अंदर खाने चर्चा है कि उन्हें योगी ने खुद से नेतृत्व करने का इशारा दिया है। अब राजा भैया पूर्वांचल में हिंदुओं को एक करेंगे, साथ में संतों को जोड़ेंगे। तो क्या आने वाले साल यानी 2025 में यूपी में कोई बड़ा दंगा प्लान हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने राजा भैया जैसे नेताओं को भी मैदान में भेज दिया है, ताकि वार के बदले पलटवार किया जा सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक रैली में कहते हैं कि अब सुदर्शन चक्र उठाने का वक्त आ गया है। तो ये कहानी किस बात की तरफ इशारा करती है? इधर मुसलमान मस्जिद होने का दावा कर ही रहे थे, उधर बीजेपी विधायक के नए दावे से हड़कंप मच गया। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का दावा है कि 2012 से पहले जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर था। 2012 में सपा की सरकार बनी, यानी सपा की सरकार आने के बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया। बीजेपी विधायक लिखते हैं कि उसमें पूजा पाठ भी होती है। हिंदू परिवार शादी विवाह के संस्कार में भी यहाँ आता था। यहाँ बाकायदे एक कुआं भी था, जिसका नक्शा भी सामने आया है। बीजेपी नेता का दावा है कि सपा के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के आदेश पर इस संभल की पुलिस ने सपा सरकार के दौरान यहाँ पूजा अर्चना रुकवा दी। इसीलिए ये मस्जिद हिंदुओं को खटकने लगी, क्योंकि मस्जिद तो नाम की है, अंदर तो भगवान है। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कुछ तस्वीरों को भी वायरल किया, जिसमें एक महिला पूजा करती दिखाई दे रही है, जबकि वहां कोई बैंड बजाता भी दिखाई दे रहा है और शादी जैसा कार्यक्रम भी होता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शादी के दौरान कुआं झांकने की परंपरा है। शायद उसी परंपरा की ये तस्वीर है। शलभ मणि त्रिपाठी ने पुराना मैप भी जारी किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मंदिर का मैप कहाँ है, जहां मस्जिद की कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती, बल्कि नक्शे में अगर कुछ दिख रहा है तो वो है शिव मंदिर। संभल का पूरा सच सामने आया। डीएसपी से लेके एसपी तक कांपे योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई गई रिपोर्ट। एक और पाकिस्तान पे लिखी जा रही कहानी। जिन हाथों ने उठाए पत्थर, उनके कबूलनामे ने मचाया हड़कंप। बरेली से तौकीर रजा, लखनऊ के एक बड़े नेता, सत्ता की लालच और हिंदुस्तान का हो गया बंटाधार। संभल की इनसाइड स्टोरी अब बाहर आ चुकी है। हिंदुस्तान में वो कहानी रची जा रही जिसकी भनक किसी को नहीं थी। आज ऐसा चौंका देने वाला खुलासा
खुलासा होने जा रहा है, जिसके बाद आप हिल जाएंगे। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हर किसी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। 19 नवंबर 2024 की देर रात संभल में दो अलग अलग बैठकें हुई। एक बैठक थी सांसद जियाउर रहमान की, दूसरी बैठक थी विधायक के बेटे की। अगर ऐसी भयानक साजिश रची जा रही है तो फिर योगी को गृह मंत्री बनने का वक्त आ गया है। संभल के दो नेताओं ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। उनके ठीक चौथे दिन ही ये कांड हो जाता है। बरेली में तौकीर रजा के घर पे एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पहुंचते हैं। बरेली में अखिलेश यादव के बेहद खास एक नेता को तौकीर रजा के पास भेजा गया। संभल में जियाउर रहमान तुरंत अखिलेश यादव से मिलते हैं। इसके अलावा रामपुर के एक बड़े नेता का परिवार भी इस कांड में शामिल है। योगी सरकार को परेशान करने का पूरा प्लान तैयार है। इस बात की जानकारी योगी को भी है। संभल की घटना से प्रयागराज की घटना का तगड़ा कनेक्शन है। दरअसल प्रयागराज में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का ध्यान और सरकार के अधिकारियों को संभल में व्यस्त किया जा रहा है। जैसे ही संभल शांत होगा, कहानी प्रयागराज में लिखी जाएगी। ये भी सुनिए चौंका देने वाली रिपोर्ट। ये सब कुछ पहले मुजफ्फरनगर में होता है, क्योंकि वहां से 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं। वहां माहौल खराब करने की लाख कोशिश हुई, लेकिन असफल हो गए, क्योंकि वहां पर योगी सरकार ने एटीएस कमांडो उतार डाले। सपा को ये बात पहले ही पता थी कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए 19 नवंबर को 4 अलग अलग बैठकों में ये तय हो गया कि संभल में अब सर्वे होगा तो क्या करना है। यहां तक कि भीड़ को वादा किया गया कि आपको पैसे मिलेंगे। नेताओं ने अपने चेलों को एक्टिवेट किया। चेलों ने पूरी बिसात बिछाई। संभल की एक घटना प्रयोगशाला के तौर पे देखी जा रही है। इस प्रयोगशाला में सपा के साथ मुस्लिम नेताओं ने मिलकर योगी की सरकार को हिलाने की पूरी कहानी लिखी, लेकिन वो फेल हो गई। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि पुलिस के हथियार छीने गए, पुलिस को मारा गया। भीड़ की ऐसी मंशा थी कि पुलिस वालों की जान लेनी है, इसकी कोशिश की गई, जबकि कई पुलिस अधिकारियों को गोली या छर्रे लगे। ये कौन लोग हैं जो बिना किसी बात के ही पुलिस को मारने पर आ गए? उन्हें ही डीएसपी अनुज चौधरी ने जवाब दिया कि कोई जाहिल क्या किसी पढ़े लिखे मुस्लिम अधिकारी को मार सकता है, जो अखिलेश यादव को बुरा लगा। हालांकि योगी सरकार का बैकअप प्लान तैयार है। कहा जा रहा है कि कई सिंघम अधिकारी बैकअप में तैयार किए गए हैं, जिन्हें किसी भी वक्त संभल उतारा जा सकता है। 10 दिसंबर तक संभल के सारे रास्ते बंद रहेंगे, यानी पुलिस की दीवार आपको दिखाई देगी। संभल में कोई बाहरी नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। ये याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की। उनका दावा है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा कि सब लोग गोली चलाओ। इसके बाद पुलिस गोली चलाने लगी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा नहीं, हत्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, तो यही मुसलमान भाई थे जो ताली बजा रहे थे। फिर जब कोर्ट ने कहा सर्वे होगा, तो फिर बात धर्म पे कहां से आ गई? यानी एक फैसला कोर्ट पे स्वागत योग्य था, दूसरा ऐसा था जिस पे पत्थरबाज मैदान में कूद गए। एनआईए की जांच में पहले ही पता चला है कि देश में कई संगठन एक्टिव हैं, जिन्हें लगता है कि साल 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब भारत को वो दोबारा गुलाम बना लेंगे।